सारे तय नौकरी थी, जितने कई सब तय वीर की यादगार में, क्योंकि मेरा बेटा भी अभी सरहद पर है। मेडल और फिर ये शौर्य चक्कर यहाँ पर टैब की बात में नागालैंड में जहाँ पर उनकी समाधि है वहाँ भी गई थी। इंसर्जेंसी में नागालैंड में ना इंसर्जेंसी में इनका हो गया था। किया गया इसी प्रकार हर साल है ना 28 नवंबर को 74 में हुए थे उनके इंसर्जेंसी, उससे आए साल करते हैं। नमस्कार। ये इनकी नमस्ते भाई। क्या नाम आप? उनकी बहन प्रेमवती। क्या बताना चाहोगी प्रेमवती जी हमारे दर्शकों को नरेंद्र जी के बारे में? मैं बताना चाहूंगी, वैसे ग्राम पंचायत मेंबर 9 वार्ड से हूँ मैं बताना चाहूंगी कि आज का जो ये शुभ दिन है, यहाँ पर दीदी ने इतनी मेहनत की है कई दिनों से कम है ना, इन्होंने 20 दिन हो गए चक्कर काटते हुए। यहाँ की वो जो मेजर रण सिंह साहब की जो समाधि है वहाँ की सफाई करानी, वहाँ पर पेड़ पौधे लगाने, वहाँ का हवन भी किया है अब की बार, और दोबारा है ना आकर दूसरी बार यहाँ पर हवन हो रहा है। पहले हवन वहाँ कराए हम सुबह, तो बहुत अच्छा काम कर रही है मैडम। हम तो यही दुआ करेंगे कि मैडम आप ऐसे ही काम करती रहो समाज सेवा का, और शहीदों में कितनी श्रद्धा है इनकी, श्रद्धा भाव से काम करती हैं। मैडम का धन्यवाद करना चाहेंगे और इनको साथ देते रहेंगे। नमस्कार। बहन से पूछो रियल आप जो कप्तान नरेंद्र सिंह जी एलाउट जो हैं उनकी सिस्टर हो? और मैं बड़ी बहन हूँ 2 साल। तो क्या बताना चाहोगे इनके बारे में? कप्तान सिंह की कितनी एज थी जब ये शहीद हुए, और क्या किस प्रकार की सिचुएशन हुई थी? 24 साल के थे बस। 24 साल के, मात्र 24 साल के। और ये तो बहुत ही छोटे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, मेरे से 2 साल छोटे थे, लेकिन हमने बीए एक साथ की। वो फिर आई में सिलेक्ट हो गया था, और फिर ये चला गया, फिर वो लड़ाई में गया पाकिस्तान वाले में छक्करगढ़ हुआ, वहां से भी इसने वो जीता था मेडल, सेना मेडल। और फिर ये शौर्य चक्कर यहाँ पर नागालैंड में। वो अब इनकी शादी नहीं हुई थी? नहीं शादी छोटी उम्र थी उस टाइम। बहुत ज्यादा बचपन से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। बहुत मिस करते हो गए आप लोग, और विशेष रूप से इस दिन को बहुत खास ज्यादा करते हैं। आपकी बात में नागालैंड में जहाँ पर उनकी समाधि है वहाँ भी गई थी। परिवार तो चला जाता है, लेकिन उसके पीछे जो परिवार रह जाता है, क्या हम ये जानना चाहेंगे जो इस परिवार को वो सुविधाएं मिल पा रही हैं या नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से? नहीं, सरकार की तरफ से तो कोई ऐसी खास सुविधा नहीं मिल रही, और एक्चुअली उनकी फैमिली तो थी, शादी हुई थी नहीं, तो सरकार की तरफ से तो कोई ऐसा वो नहीं। तो अभी किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल रहा पूरे परिवार में से किसी को? नहीं, वो कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि सब वेल टू डू है, किसी ने डिमांड भी नहीं करी इस चीज की कि भी हमें कोई सुविधा चाहिए। मेरी मदर इन लॉ पेंशन लेती थी उनकी, तो वो भी मेरे ख्याल में 2002 में एक्सपायर हुई थी, उसके बाद वो खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। तो यादगार समिति में हम एकत्रित हुए हैं अपने वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए। अरे याद करके देखो उन वीरों की कुर्बानी, जरा आंख में भर के पानी देखो, कितने वीर हुए हमारे देश में। बलिदानियों की धरती है ये, वीरों की धरती है। हमारे इसमें पूरे भारत में हरियाणा के जो ये ऐसी धरती है जो वीरों को पैदा करती है। और हम चाहते हैं कि हमारे वीर सैनिक, आज मेरा भी हृदय धड़क रहा है वीर की यादगार में, क्योंकि मेरा बेटा भी अभी सरहद पर है, कर्नल डॉक्टर बसंत सिंह बलहारा, और ये आपका ही यहाँ परिवार का भांजा है। सरहदों पर किस प्रकार बर्फ में, किस प्रकार कैसी कैसी परिस्थितियों में बच्चे जो है ना वहाँ डटे रहते हैं अपने दुश्मनों को भगाने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश की सरहद के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। रण सिंह से हमने बहुत किस्से सुने हैं, हमारा तो जन्म भी निवासन वो शहीद हुए, लेकिन उनके बारे में सुना कि बहुत ऐसे भर्ती किए हैं जो अनपढ़ थे, खेती करते थे, पिता बाबू बेटे भी इकट्ठे एक तो उसमें भर्ती करवाए हैं। और नरेंद्र लाल थे, शहीद हो गए थे बहुत पहले, उनके भी बहुत वीरता के किस्से सुने हैं हमने। और इनका परिवार बार बार गाँव में वीर सैनिक हवन कराने का काम हो या कोई सामूहिक काम हो, हर उसमें दुख सुख में शामिल रहता है। हम इनका बार बार बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बाप बेटा कट्ठी भर्ती कराए थे, बाप बेटा सारी दुनिया में कट्ठे भर्ती ने वे जो मेजर रण सिंह ने भर्ती कराए थे। तो मेरी इनकी यही प्रार्थना है और किसी तरह ये काम की सेवा करते रहे ताकि इनका नाम रोशन रहेगा। समाज में बहुत बढ़िया योगदान दिया था, और मेजर रण सिंह साहब ने तो इतना दिया
कि हमारे आने वाले भी कई पीढ़ी भी याद रखेंगे। अब ऐसे ऐसे बहादुर अफसर हुए हैं जिन्होंने शराबी कबाबी को नशाड़ा कोई भी ना बख्शा, सारे ताई नौकरी दी, जितने कई सब ताई इतने मतलब गांव का गौर बढ़ाने वाले मेजर सिंह कितने शायद ही भगवान आगे पैदा कराम तन्यू कहा हर पीढ़ी में हमने मेजर सिंह जैसे अफसर मिल रहे हैं। आज नरेंद्र थे जो नागालैंड में इनकाउंटर में 1947 में उस टाइम नागा बहुत बड़ा ऑपरेशन 1974 में तो काफी इनकाउंटर हो रहा था। इन्होंने नागों के पीछे भाग लिया ये मारने के लिए, तो एक नागा पीछे था जिसने इनको पीछे से हिट किया और इनका वहाँ स्वर्गवास हो गया। इनकी वहाँ समाधि भी है। यहाँ पर शहीदी हर एक शहीदी दिवस पर जैसे मैडम जी अपना योगदान देती हैं, यहाँ हवन करवाती हैं। मेजर साहब के लिए भी आज हवन करवाया है और कैप्टन नरेंद्र साहब के लिए भी आज हवन करवाया है। इसके हम आभारी हैं। पूरी जो हमारी कमेटी है वो इनकी आभारी है और पूरे अपने समाज और अपने गांव के भी हम आभारी हैं जो शहीदी दिवस पर आकर के शहीदों का मान बढ़ाते हैं। इसलिए हम हर एक पूरे समाज के आभारी हैं।